20 हिडन टिल्स एंड फैक्ट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट जो कि शायद ही आपको पता होंगे। स्टार्टिंग विद नंबर 1। मूवी को अपनी सीन में स्कॉट जैपलिन को हराने के बाद उसके मैक्सिमल सिंबल को अपनी बॉडी पर लगाता है, बट इसके बाद वाले सीन्स में सिंबल स्कर्ज की बॉडी पर नहीं होता। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मूवी में दिखाए गए ओपनिंग सीन सीजीआई एंड बजट लिमिटेशन के चलते मूवी में बहुत ही लेट ऐड किया गया था और इस सीन को बाकी की मूवी के बाद शूट किया गया था, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूटी एरर हुआ है। एंड ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट मूवी को इसके विजुअल इफेक्ट्स की वजह से बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, जिसकी वजह थी एमपीसी मूविंग पिक्चर कंपनी, जो कि विजुअल इफेक्ट कंपनी है। और इससे पहले आई सभी ट्रांसफॉर्मर्स मूवी पर ILM इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक विजुअल इफेक्ट कंपनी ने काम किया था, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। एंड राइज ऑफ द बीस्ट के टीजर्स एंड ट्रेलर्स में जो अनफिनिश्ड सीजीआई थी तो वो एमपीसी का ही काम था। इसके बाद इनकी हेल्प करने के लिए वेटा डिजिटल विजुअल इफेक्ट कंपनी को हायर किया गया था, जिनको इस मूवी के बहुत से सीन्स इंक्लूडिंग द एंडिंग बैटल, तो इन सभी सीन्स के विजुअल इफेक्ट्स को शुरू से एंड तक खुद ही करना पड़ा था। एंड सीजीआई के साथ साथ इस मूवी में दिखाई गई ट्रांसफॉर्मेशंस भी बे मूवीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेकार थी, जिसके बारे में आपको आगे पॉइंट टू पॉइंट एग्जांपल के साथ बताऊंगा। नंबर 3। मिराज जब नोवा के साथ डील करता है कि वो उसे पैसों के बदले बेच सकता है, तो उस टाइम मिराज F1 कार बनता है, जो कि मिराज की ओरिजिनल इनकारनेशन है। और इस मूवी में मिराज पोर्श 964 में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि स्पेसिफिकली डायरेक्टर माइकल बे को ट्रिब्यूट देने के लिए किया गया था, जिनकी बैड बॉयज मूवी के मेन कैरेक्टर्स माइक एंड मार्कस पोर्श 964 को ही चलाते हैं। नंबर 5। इस मूवी में फर्स्ट लाइव एक्शन क्रॉसओवर दिखाया गया है ट्रांसफॉर्मर्स एंड जीआई जो के बीच में, बट इस क्रॉसओवर की प्रिपरेशंस जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा मूवी से शुरू हो गई थी, जो कि हमें अब देखने को मिला है। और इससे पहले ये क्रॉसओवर कॉमिक्स में एंड द ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज में भी हो चुका है। नंबर 6। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि स्कर्ज अपने एनिमीज को हराने के बाद उनके इंसिग्नियास को अपनी बॉडी पर डेकोरेट करता है एज इज विक्ट्री। एंड स्कर्ज ने कई डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स को हराया होता है, जिनमें है ऑटोबोट्स, डिसेप्टिकॉन्स, मैक्सिमल, प्रेडेकॉन, मर्सनरी, ट्रेरेकॉन एंड रैकर, जिससे कि पता चलता है कि स्कर्ज वाकई में कितना पावरफुल एंड डेंजरस है। एंड स्कर्ज फर्स्ट बैटल के दौरान जब ऑप्टिमस प्राइम को आसानी से हरा देता है, तो उस टाइम वो प्राइमस को मेंशन करता है। And you call yourself a prime? Primus would be ashamed. और ये फर्स्ट टाइम है जब लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में प्राइमस को मेंशन किया गया है, जो कि क्रिएटर गॉड है सभी ट्रांसफॉर्मर्स का, जिसने ही 13 प्राइम्स को क्रिएट किया था और फिर इन्होंने मिलकर क्रिएट किया था डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स को। नंबर 8। फाइनल बैटल में मिराज खुद को नोवा के आर्मर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो कि एक्चुअल में नोट था एक्सो सूट्स को, जिसे स्पाइक एंड डेनियल विटविकी ने 1986 में ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी में पहना था। एंड आल्सो फाइनल बैटल से पहले व्हीलजैक के हेड से उसके फिन्स निकल के बाहर आते हैं, जो कि नोट था व्हीलजैक के ओरिजिनल क्लासिक डिजाइन को, जिसमें इसके फिन्स होते हैं। नंबर 10। वेल तो आप सभी को पता ही होगा कि अब तक ऑप्टिमस प्राइम को वॉइस एक्टर पीटर किलन ने ही आवाज दी है, बट इस मूवी में ये पहली बार हुआ है जिसमें ऑप्टिमस प्राइम का चेहरा पीटर किलन के चेहरे पर मॉडल किया गया था, जिसको इस मूवी के डायरेक्टर स्टीवन कैपल जूनियर ने खुद ही बताया है। एंड पीटर किलन इस मूवी के रिलीज के टाइम 81 ईयर्स के थे, जिसके बाद ये सेकंड ओल्डेस्ट वॉइस एक्टर बन जाते हैं जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स को वॉइस दी है। एंड ओल्डेस्ट वॉइस एक्टर हैं जॉर्ज कॉय, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून में व्हीलजैक को वॉइस दी थी, जो कि डार्क ऑफ द मून के रिलीज के टाइम 82 ईयर्स के थे। नंबर 12। प्रीवियस ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज में क्या होता था कि इन सभी कैरेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशंस इनके व्हीकल मोड के हिसाब से टोटली एक्यूरेट होती थी, क्योंकि जो पार्ट्स एंड पीसेस इनके व्हीकल मोड्स में होते थे, तो वही सब चीजें इनके ट्रांसफॉर्मर फॉर्म में भी दिखाई जाती थी। और इनके व्हीकल मोड्स के हिसाब से इनकी हाइट एंड विड्थ भी टोटली इक्विवेलेंट होती थी। बट राइज ऑफ द बीस्ट में ऐसा नहीं था, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम की जो ट्रांसफॉर्मर फॉर्म है तो वो उसके ट्रक मोड से 4 गुना ज्यादा बड़ी थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बम्बल बी, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, क्योंकि इस सीन में जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि बम्बल बी के व्हील्स व्हाइट हैं और इसके टायर्स थोड़े से पतले, जो कि सिमिलर हमें इस सीन में भी देखने को मिलता है। बट जब इस सीन में बी फिर से व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उस टाइम उसके व्हील्स ब्लैक हो जाते हैं और साथ में उसके टायर्स भी पहले से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और इसके बाद जब बम्बल बी फिर से ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसके ब्लैक व्हील्स फिर से व्हाइट हो जाते हैं और उसके बाद वाले सीन में फिर से ब्लैक। तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशंस एंड व्हीकल्स में डिफरेंसेस देख ही सकते हो। बट माइकल भी अपनी मूवीज में इन सभी चीजों को ध्यान रखते थे। और चलो मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। तो इस सीन में मिराज कार के ऊपर खड़ा होके खिड़की से रूम के अंदर देखता है। तो इस सीन में आप मिराज की हाइट को नोटिस करना कि कार के ऊपर खड़े होने के बाद भी उसके नीचे बहुत ही ज्यादा स्पेस बचा होता है। बट इसके बाद जब कार टूटती है, तो उसके बाद भी मिराज खिड़की के बिल्कुल बराबर में होता है। आई मीन इसकी हाइट अचानक से ही बढ़ जाती है। तो इस मूवी में ट्रांसफॉर्मर्स की इन सभी प्रॉपर्टीज का ध्यान नहीं रखा गया। नंबर 14। इस सीन में मिराज मार्की मार्क को मेंशन करता है। You know what's weird?
Marky Mark is leaving the Funky Bunch. I heard he's just gonna pursue acting now. That's crazy. What? जो कि एक्चुअल में नोट था प्रीवियस ट्रांसफॉर्मर्स लीड एक्टर मार्क वेलबर्ग को, जिन्होंने 1991 में मार्की मार्क एंड फंकी बंच के नाम से एक हिप हॉप ग्रुप शुरू किया था, जिसमें मार्की मार्क इनका स्टेज नेम था, जिसे छोड़कर ही मार्क वेलबर्ग ने एक्टिंग शुरू की थी। और वही चीज मिराज इस सीन में कहता है। नंबर 15, एलेना इस सीन में जब एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में सर्च कर रही होती है तो वहीं पर एक पेपर पर लास्ट नेम्स टाकाहारा एंड टोमी लिखे होते हैं। एंड टाकाहारा टोमी एक टॉय कंपनी है जो कि जापान में ट्रांसफॉर्मर्स टॉयज को प्रोड्यूस एंड डिजाइन करती है। नंबर 16, इस सीन में राइजर ऑप्टिमस को बताती है कि मैक्सिमल्स ऑटोबॉट्स के पास्ट एंड फ्यूचर का पार्ट है। My name is Air Razor. I am a Maximal, a warrior from both your past and future. एंड मैक्सिमल्स ऑटोबॉट्स के डिसेंडेंट्स होते हैं जो कि फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल करके आए होते हैं, जो कि बीस्ट वॉर्स एनिमेटेड सीरीज में भी दिखाया गया था। नंबर 17, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट मूवी की स्टोरी बम्बलबी मूवी के बाद की है। एंड बम्बलबी मूवी में बी का साथ चार्ली वॉटसन ने दिया था, जो कि हमें इस मूवी में तो देखने को नहीं मिली, बट ऑप्टिमस उसे इस सीन में मेंशन करता है। At least Mirage is one of us. We should not be relying on a human. They are my friends. I know one was good to you, B. नंबर 18, जब नोवा के छोटे भाई क्रिस को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है तो उस टाइम उसने माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स की टी शर्ट पहनी होती है, ओन्ड बाय हैस्ब्रो। एंड फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर्स मूवी इतनी ज्यादा रियलिस्टिक और जबरदस्त क्यों है, तो ये आपको मेरी इस वीडियो में पता चलेगा। गो वॉच इट।